Very good afternoon, everyone. How's you all? Yes. First of all, I would like to say thank you so much for giving me such love. Claire, today I'm here with few important questions for Master Cadre as well as for lecturer exam. Claire, here I'm going to cover Victorian period. Clear? So question number 81. It will be your first question of our video. Clear? Earlier sections are mentioned based on another topic. Question number 1. In which category will you place Matthew Arnold as a critic? Answer will be option D, classist. Matthew Arnold was a critic of classist order. Eliot also said that Arnold type critics arrived from time to set the literary world in order. After this, as you know very well about Arnold realized Question number 2. To strive, to seek, to find and not to yield occur in the poem. ये जो लाइन्स हैं, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड, 3 वर्ड्स हैं. ये जो वर्ड्स हैं एंड नोट टू यील्ड, क्लियर, ये कौन सी पोएम में हमें मिलते हैं? एंड दीज आर यूलिसिस. To strive, to seek, to find and not to yield occurs in poem Ulysses. And who has wrote Ulysses poem? Alfred Lord Tennyson. This is very important work of Alfred Lord Tennyson. Question number 3. The name of protagonist of the Mayor of Casterbridge. Clear? प्रोटैगनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर, मेन हीरो कौन है? माइकल हैंडशर्ट. माइकल हैंडशर्ट ने अपनी वाइफ को बेच दिया था, वाइफ और अपनी डॉटर एलिजाबेथ को. द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज़ माइकल हैंडशर्ट एंड ही सर्टेनली इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ novel. He is hardly perfect but he is considered as protagonist because of his ardent desire to the right thing, his morality and essential decency despite on the unfairness of chance. Next question. The Lotus Eater was composed by, किसने ये कंपोज करी है लोटस ईटर? That is composed by Alfred Tennyson. This book is all about drugs, sex and rock roll. आप बच्चे ईटर के नेम से याद रख सकते हो, जैसे ड्रग्स लेना, कुछ खाना पीना, ठीक है. हंगरनेस, लोट्स, मतलब जैसे हम कहते हैं ज़्यादा चाहिए, तो हमें ज़्यादा चीज़ों की कब होती है? जैसे हम देखते हैं कि जो हंगर, जैसे ड्रग हंगर, सेक्स हंगर. फाइन. सो लोटस ईटर किसने कंपोज करी है? एल्फ्रेड टेनिसन. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिकेंस द अ टेल ऑफ टू सिटीज़ रेफर टू, किसको रेफर कर रही है ये? 2 सिटीज़ को, पेरिस एंड लंदन को. इन दिस नॉवल इट डिपिक्टेड फ्रेंच कंट्री साइड, मतलब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे बात हो रही है. whose novel throw light on the miseries of poor orphan children. कौन से नॉवल में जो पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन होते हैं, जो विदाउट पेरेंट्स होते हैं, कौन से नॉवल में बात करी गई है? तो चार्ल्स डिकेंस ने बात करी है. सम ऑफ द डिकेंस नॉवल कंटेन मोस्ट ट्रेंचेंट पीसीज ऑफ सोशल कमेंट्री इन दिस नॉवल. ऑलिवर ट्विस्ट कौन से नॉवल में बात करी है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑलिवर ट्विस्ट में करी गई है ये बात, ठीक है. Next question, it was question number 86. Now our question will be 87. Yes. What is the unique quality of Dickens humor? इसकी एक अलग सी क्वालिटी है. वो क्या क्वालिटी है? It blend humor with pathos. ठीक है. Dickens' greatest gift was the characterization. He exaggerated many of his comic and satirical character as well as write for the caricature satire. मीन्स जैसे हम बात भी कर देते हैं लेकिन वो ह्यूमर में हो जाती है, ठीक है. अपनी एक्चुअल बात बता देनी, चाहे वो सुख की हो चाहे दुख की हो, लेकिन ह्यूमर फॉर्म में.
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु रिगार्डेड पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। बच्चे मेरे पास पहले 80 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, वो हमारी है मॉडर्न एज के रिलेटेड। हु रिगार्डेड पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने बोला था पोइट्री को, कि पोइट्री एक क्रिटिसिज्म की तरह है, लाइफ को क्रिटिसाइज करती है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, ठीक है। जैसे विलियम शेक्सपियर ने बोला था स्पॉन्टेनियस फ्लो, है ना, ऐसे ही मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है क्रिटिसिज्म, वर्ड याद रख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय डिकेंस, कौन सा डिकेंस का नहीं है। ऑल्ड फॉर्चुनेट्स, क्रिकेट ऑन द हर्थ भी डिकेंस का है, ऑल्ड क्यूरियोसिटी शॉप भी है, बारनेबी रज, क्लियर। बट ऑल्ड फॉर्चुनेट इज नॉट वर्क बाय चार्ल्स डिकेंस, इट इज एग्जैक्टली अ प्ले that is mainly blend of prose and verse and written by Thomas Dekker. Question number 90, yeah. Which of the following is not correctly matched। बच्चे इसमें आपने देखना है कि कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है और नहीं है। थॉम्स ग्रैडग्राइंड, हार्ड टाइम, रिचर्ड कारस्टोन, ब्लीक हाउस, एडा क्लेयर, ब्लीक हाउस, एबल मैगविच, ओलिवर ट्विस्ट। सो आंसर विल बी एबल मैगविच, ओलिवर ट्विस्ट। इन द अबव ऑप्शंस द फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स नोट राइटर्स, ठीक है जी। कैरेक्टर सारे हैं ओलिवर, दे आर करेक्टली मैच्ड। इफ यू टॉक अबाउट एबल मैगविच इज नॉट कैरेक्टर ऑफ ओलिवर ट्विस्ट, इट इज एग्जैक्टली कैरेक्टर ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। किसने लिखा है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस? आपका एक और क्वेश्चन कवर हो गया, दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन है? फिलिप फिरिप, मिस हैविशाम, एस्टेला, जॉय गैरगरी एंड मिस्टर जेगर एंड मॉले। 91 विच इज़ और आर नॉवल बाय हार्डी। ऑल द अबव, सारे राइटर, सारे जो नॉवल हैं किसने लिखे हैं? थॉमस हार्डी ने। सो ऑल इट वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर। अगर आपको कोई भी अच्छा लगा है टॉपिक, कोई क्वेश्चन अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताओ। आई हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस, सारी एजेस के मेरे पास हैं, विक्टोरियन, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, इंडियन राइटर, ठीक है। तो मेरी ट्राई होती है थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करना। थैंक यू सो मच।